आते थे तो वो लुल्ले टाइप बन करके वो बैठ करके कि अमेरिका जो कह दिया मान लो, इंग्लैंड जो बोल दिया मान लो, यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया इनके प्रोडक्ट्स पे वो मान लो, कुछ भी ये फ्लेक्स तक नहीं करते थे कि इनका मंत्री मतलब कभी भी बोलता नहीं था। और खुल्लम खुल्ला इनके विदेश मंत्रियों का स्टेटमेंट है कि अमेरिका ने ऐसा कहा तो हमें तो करना पड़ेगा, वो बड़ा देश है। इस तरह के स्टेटमेंट इनके यूपीए 1 और 2 के कालखंड के हैं। तो भाई कांग्रेस किस हिसाब से विदेश नीति पे चर्चा करेगी? नहीं कर सकती, इसलिए उनको ये सब करना पड़ता है कि गले मिल रहे हैं। भाई कम से कम एडवीना के चरणों को तो नहीं चाट रहे हैं ना, और छिनरहवा लौंडों की तरह ऐसे करके हंस तो नहीं रहे ना जहाज पे एडवीना के सामने। ये जिस दिन नरेंद्र मोदी करने लगेगा ना, उस दिन मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये छिनरपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा छिनरपन किया है लड़कियों के सामने, विदेशी लड़कियों के सामने, और उसका जो है पूरा देश झेल रहा है उसका आज तक। ट्रुथ ककोल्ड, स्मिटन बाय, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है क्या है। फोटोग्राफ्स है भाई, ऐसे लौंडियाबाजी के चक्कर में देश की मार ली गई। अब तुम सिखा रहे हो नरेंद्र मोदी को फॉरेन पॉलिसी कि वो तो गले मिल रहा है। भाई वो कुछ और मिला रहे थे, जो बोल रहे हैं ना कि क्या घुस गया, तो क्या घुस गया वो जाके पता करो, कांग्रेस के आर्काइव में हो सकता है कुछ मिल जाए, कहां घुसा था, किसका घुसा था, कब घुसा था। सो कांग्रेस कैनॉट क्लेम कि वो जो है फॉरेन पॉलिसी, तुम यही कर सकते हो एट मोस्ट। एंड इन डूइंग सो आप सोचिए कि एक दूसरे देश की जो राष्ट्राध्यक्ष है, जिसके साथ हमारे संबंध है और तुम्हारा ननिहाल है जो जगह, तुम उसके राष्ट्राध्यक्ष को, उसके निर्वाचित प्रधानमंत्री को तुम इस तरह से एक वेश्या की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये जो वहां पे दिखा ना, जब बोला गया ना कि आपने मुझे मेलोनी की तरह तो नहीं पकड़ा था, क्या संदेश देना चाह रहे हो? क्या संदेश देना चाह रहे हो? कि पीछे में बहिया में कस के सैया मारेला हच 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 हच, ये गाना चल रहा होगा, ये राजा 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 करेजा में समा जा, इस पे नाचते हुए मेलोनी आई और उसकी बाहों में समा गई। ये तुम्हारी समझ है फॉरेन रिलेशंस की, ये समझ है द्विपक्षीय वार्तालापों की और द्विपक्षीय दौरों की। एंड देन यू ब्लडी थिंक दैट यू शुड बी टेकन सीरियसली। हाउ एंड व्हाई? व्हाई विल एनीबॉडी टेक दिस पार्टी और दिस नॉन इंटेलिजेंट और स्टूपिड पर्सन सीरियसली? व्हाई? क्यों लेगा भाई? तुम्हारे अपने पार्टी के लोग इस चीज को नहीं डिफेंड कर सकते। ये छिनरपना जिसके दिमाग में होता है वही ये सब बात करता है। और संदीप दीक्षित जी, ये कोई बहुत बढ़िया बात आपने नहीं की, आपकी माताजी भी एक मुख्यमंत्री रही थी। सो रिस्पेक्ट द पोस्ट इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट द पर्सन। पहले क्या था, मूड खराब था, आप लोगों में भी मूड खराब था, मेरे पास लोग आते थे, भैया ये कब होगा, खत्म होगा, खत्म होगा, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। अब तो नहीं बिलीव करते ना, है ना? अब तो हो गया ना, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। यानी राहुल गांधी भी जानते हैं कि जनता उनको नहीं चुनने वाली, तो इस तरह से भीख मांगकर सत्ता में आना चाहते हैं। और इसका मतलब ये जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, इसका कोई दूसरा मतलब तरीका नहीं है इसको समझने का, कि नोज दैट पीपल आर नेवर गोइंग टू वोट फॉर देम। तो हम क्या करेंगे, हम सड़कों से इसी तरह से हम इस्तीफा दिलवाएंगे। और भाई तुमने तो घंटा नहीं दिलवाया इस्तीफा तो हमारे जैसे लोगों ने जब मांगा था तब से प्रेशर बन रहा था, एंड समबडी एल्स टुक द क्रेडिट। और उसमें भी तुम्हें तो क्रेडिट नहीं जाएगा, उससे ज्यादा उन 3 नल्लों अनपढ़ों को जाएगा, जाहिलों को क्रेडिट, जिन्होंने सोचा कि भाई इस तरह से, जिसकी भी मदद ली और प्रेशर बना करके उसको निकलवाया कैबिनेट से। दैट आई एम गोइंग टू टेक। बट तुम्हारे जैसे, तुम जो एक खुमारी में हो कि तुम इस्तीफा घंटा नहीं होगा, वो 240 सीट भी लाया मोदी के चेहरे पे भाजपा लाई, बट स्टिल दे आर इन द गवर्नमेंट, एंड आई डोंट थिंक तुम इसी तरह से मस्करी वाला ऐसे शोज करते रह जाओगे, बट दिस इज नॉट गोइंग टू यील्ड यू एनीथिंग, कुछ नहीं। और जो अभी 99 पे हो, आई सीरियसली थिंक यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट, यू विल हैव अ हार्ड टाइम अचीविंग दैट नंबर विद इन 543। 800 हो जाएगा तो हो सकता है ये नंबर तुम्हारा बढ़े, बट विद इन 543 अगर इसी नंबर पे जो भी परसेंटेज है इसका, कितना 20% सीटें होंगी ना, 800 होगा, तुमको 160 सीटें नहीं आएंगी, यह तय है।